इंडिगो एयरलाइंस में क्राइसिस आने के बाद कई हमने एयरपोर्ट पे वो भी तस्वीरें देखी जहां लोग केओस में दिखाई दिए। जम्मू एयरपोर्ट पे इसका कितना इम्पैक्ट आया है, मेरे साथ बात करने के लिए देवेंद्र यादव जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं जम्मू एयरपोर्ट के। सर, जम्मू एयरपोर्ट पे कितना इम्पैक्ट आया? जी, अगर हम जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो वी आर लीस्ट इफेक्टेड बाय दिस रिसेंट क्राइसिस, राइट। और एयरलाइंस, इंडिगो और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन, राइट, और टीम वर्क से वी हैड ट्राइड आवर बेस्ट कि जो पैसेंजर्स हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, राइट। तो आज एंड वी हैड अचीव्ड द स्टेबलाइजेशन इन द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। आज सिर्फ एक फ्लाइट कैंसिल है, कल 2 फ्लाइट कैंसिल हुई थी और उससे पहले 3 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। तो बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन वी कैन से फॉर जम्मू, राइट, द ऑल्टरनेट ऑप्शंस बाय ट्रेन एंड रोड्स आर अवेलेबल। सो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी जो केओटिक सिचुएशन है, ठीक है, वो ऑब्जर्व नहीं की गई। और जो पैसेंजर्स यहाँ पर जिनकी फ्लाइट कैंसिलेशन हुई थी, प्रॉम्प्टली जो इंडिगो एयरलाइन है उन्होंने उनका होटल में अकोमोडेशन और उनका जो भी रिफंड्स, अभी कोई रिफंड पेंडिंग नहीं है, ऑल जो कैंसिलेशन की वजह से ऑल रिफंड्स प्रोसेस्ड। और टुगेदर वी हैड ट्राइड आवर बेस्ट टू सर, आने वाले दिनों में कि ये कम्प्लीटली जो है, ये जो इनकन्वीनियंस की को जो एक तरह से कुछ जो जगह है उसको जो है जो प्लग इन कर दिया जाए, कब तक ये प्लग इन हो जाएगा? तो जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वी हैड ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड। और अगर पैन इंडिया की बात करें तो एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो है 14 अक्टूबर तक, दिसंबर तक सॉरी, ये स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। सर, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा? क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि जो यहाँ पे डिफरेंट एजेंसी, डिफरेंट स्टाफ आपका है, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा जिसकी वजह से जो इनकन्वीनियंस है वो पैसेंजर्स को कम हुई। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट। तो मल्टीपल चैनल्स पे, राइट, थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो वी हैड एंड फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, SMS, राइट, कि हमने जो पैसेंजर्स है उनको एक करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हमने उनको पास ऑन की, राइट। फिर जो पैसेंजर्स का जैसे अकोमोडेशन, राइट, जो यहाँ पर तो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, वी हैड पुट आवर ऑल द एफर्ट्स, राइट। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जो इसकी क्लीनिंग है टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, हाइजीन क्लीनिंग का जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए वी हैड डिप्लॉयड एडिशनल स्टाफ एंड जो फ्रीक्वेंसी है दैट आल्सो वी हैड एनहांस। फूड एंड बेवरेजेस के जो काउंटर्स हैं, राइट, उनको भी सप्लाईज और उनकी जो अवेलेबिलिटी है दैट वी हैड इंश्योर्ड। इंडिगो के जो सीनियर स्टेशन मैनेजर्स एंड जो सीनियर स्टाफ है, सो दैट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन इन द एयरपोर्ट, राइट, एंड प्रॉम्प्टली एड्रेस जो पैसेंजर्स के जो कंसर्न है उनको एड्रेस करें। सो दीज आर द मेजर्स वी हैव टेकन। सर, पैसेंजर्स की तरफ से कुछ इस तरह की शिकायतें भी रही कि जो बाकी एयरलाइंस है उन्होंने रेट काफी ज्यादा कर दिए जब ये क्योटिक सिचुएशन रही है। यस, दैट इज वो द सिचुएशन, बट उस पर दैट इज आउट ऑफ लाइक माई प्रीव्यू, उसके ऊपर जो कमेंट करने के लिए। बिकॉज सर, क्योंकि ये टूरिस्ट यूटी है और जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु या बाकी लोग सैलानी काफ़ी संख्या में आते हैं। नई टर्मिनल बिल्डिंग की काफ़ी लंबे समय से वेट हो रहा है, कब तक उम्मीद है कि एक अच्छी जो खबर है जम्मू कश्मीर के वासियों को, देश के वासियों को मिलने वाली? तो इसमें अगर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड वॉरफुट के ऊपर वर्क इज गोइंग ऑन, राइट। और नेक्स्ट ईयर जो है अक्टूबर नवंबर तक इट इज एक्सपेक्टेड कि वो बिल्डिंग ऑपरेशनलाइज होने की संभावना। कितना बदलाव आ जाएगा उस बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद? कितना फायदा मिलने वाला है उससे?
मतलब देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस। फर्स्ट थिंग इज, अगर हम टर्मिनल बिल्डिंग के एरिया की बात करें तो जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एरिया यहाँ की जो बिल्डिंग है उससे 5 टाइम मोर्स है, ठीक है। एयरक्राफ्ट के जो एरोब्रिज के, जो यहाँ पे 3 एरोब्रिज हैं, ठीक है, वहाँ पे 6 एरोब्रिज हैं, राइट। सिमिलरली वहाँ पर जो 10 एयरक्राफ्ट, एक बार में 10 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, 10 एयरक्राफ्ट स्टैंड हैं, राइट। और जो पार्किंग है वो भी लगभग 3-4 टाइम्स यहाँ के जो व्हीकल्स की जो पार्किंग है वो है। जो न्यू बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो एक उसमें मतलब एक मल्टी लेवल है, राइट। तो दैट इज द एडवांस आर्किटेक्चर एंड फॉर टेकिंग केयर द फ्यूचर नीड फॉर civil aviation in Jammu and the new terminal building will be a game changer for Jammu. बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन जो देश के बाकी हिस्सों में बनी वो जम्मू में ऐसी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी था कि एक जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो पैसेंजर्स तक जो है वो टाइमली पहुंचे, और यहाँ पे लॉजिंग के लिए उनके रहने की व्यवस्था भी जो है वो की गई थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हालात जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।